पूरे एरिया के अंदर। अरबी जुबान को फ्रीज कर दिया है कुरान हकीम ने। और कुरान हकीम में सूरह यूसुफ के स्टार्ट में भी आया, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम इसको समझ सको, तुम्हारी अपनी जुबान में नाजिल किया। सूरह अंबिया में आया कि तुम गौर नहीं करते, ये वो किताब है जिसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, इसके साथ तुम मानूस हो, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में बात हो रही है। फिर इस तरीके से कुरान हकीम में है, ये फसीहुल लिसान अरबी जुबान के अंदर है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में यह भी फरमाया कि कहते हैं इसने कोई अजमी गुलाम छुपा के रखा हुआ है जो इसे पढ़ाता है ये किताब। तो अल्लाह ने फरमाया कि कैसा अजमी गुलाम है कि जो किताब है वो फसी अरबी के अंदर है और अजमी इसको सिखा रहा है। ये बात ये नहीं तुम्हारा यानी छड़ो जी फड़ी भी जाए, एडी लंबी छड़ दो, इतनी लंबी गपशप फिट ही नहीं बैठती। तो ये अरबी फसी जुबान और आज तक कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ने अरबी को महफूज रखा। इल्मी पॉइंट नंबर 8, कुरान हकीम का जो डायलेक्ट है, लहजा है, वो अरब के बादिया नशीन जो पेंडू लोग, गांव के रहने वाले, रेगिस्तानों के रहने वाले, आराबी जिन्हें कहा जाता है, बद्दू लोग, उनके डायलेक्ट में ये कुरान नाजिल हुआ। यानी जिसे आप आज भी देख लें, एक है शहरी पंजाबी, अजीब पुट्ठी सीधी, और एक ठेठ गांव के लोगों की पंजाबी है। उसके डायलेक्ट में और शहरी पंजाबी के डायलेक्ट में कितना फर्क है। और एक है लखनऊ के लोगों की, यूपी के लोगों की उर्दू, और एक है हम पंजाबियों की उर्दू, डायलेक्ट में फर्क है। हम उर्दू जुबान को सीख तो जरूर सकते हैं, उस डायलेक्ट को भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं कि पंजाबी है। मैंने तो अपने आप काफी ओवरकम इस एतबार से किया है कि अल्फाज की अदायगी ठीक हो, लेकिन बाज़ औक़ात अपने लहजे से पता चल जाता है कि ये उर्दू बोलने वाला पठान है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है। तो इस एतबार से जो डायलेक्ट है ना कुरान का, वो है अरब के बादिया नशीन लोगों की अरबिक का। और वो आज भी आप अरब में चले जाए ना, वो उसी तरीके से वही अरबी बोलते हैं। वैसे आप अपने इलाकों में भी देखें, आप लाहौर में चले जाएं तो और तरह की पंजाबी है, फैसलाबाद वालों की अपनी पंजाबी है, और अगर आप सियालकोट में चले जाएं, सियालकोट वाले जब उर्दू भी बोल रहे होते हैं हमें पता चल जाता है सियालकोट का बंदा है, क्योंकि वो उसको अपने उसी स्टाइल में बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो हिंद को यानी ये सता मुर्तफा पोठोहार के रहने वाले, हम भी पोठोहारी हैं जेहलम के लोग, यहाँ की हम तो खैर उतने पोठोहारी नहीं, आप ज़रा पिंडी चले जाए ना, उनकी ज़रा आप पंजाबी सुने। हम तो कहते हैं ना इधर आओ, वो कहते हैं इधर आओ। अब लफ्ज़ वही है लेकिन ज़रा डिफरेंट फॉर्म में, ये डायलेक्ट कहलाते हैं। एक ही लफ्ज़ दूसरी फॉर्म में जब बोला जाता है, लफ्ज़ वही है। अब इधर आओ और इधर आओ में बड़ा फ़र्क है, लेकिन लफ्ज़ एक ही है, डायलेक्ट का फ़र्क हो गया। एक तो ना अल्फाज ही डिफरेंट है, जिसमें हम दे कि नो यानी वो फलां चीज़ लेकर आओ, अब तो कहते हैं ले आओ, वो पिंडी के लोग कहते हैं कि नो, वो जरा आप समझ लें हिंदको के साथ मिक्स हुई हुई पंजाबी है। लेकिन अरबी अल्लाह ताला ने ऐसी महफूज की है कि अल्लाह के फजल से, हालांकि दूसरे अरब मुल्कों में अजीबो गरीब अरबी भी बोली जा रही है, अरबी में गाफ कोई नहीं है, लेकिन आप मिस्र वालों की अरबी सुने, वो गाफ भी बोलते हैं। तो वो बल्कि वो तारक जमीर साहब ने ये खुद सुनाया, वो कहते हैं मिस्र की एक जमात आई हुई थी, ये ओरिजिनल उन्होंने वाकया सुनाया। कहते हैं मिस्र से एक तबलीगी जमात आई हुई थी, तो किसी गांव में पंजाब के ठहरी, तो वो उनको नमाज के लिए आगे किया, तो वो नमाज के बाद दुआ करवाने लगे ना, तो उसने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल गन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अल, मैं तो उससे गन्ना मांगता हूँ। अच्छा, वो जन्ना को गन्ना पढ़ते हैं, लफ्ज है जीम, तो वो उसको गाफ पढ़ते हैं। जैसे कई लफ्ज गाफ हैं अरबी में जीम पढ़े जाते हैं। ये शेख अब्दुल कादर जो जिलानी है, इनका नाम है शेख अब्दुल कादर गीलानी। जब ये अरबी में गया ना, तो अरबी में तो गाफ नहीं होती थी, तो इनको जिलानी कहना शुरू कर दिया, गाफ को जीम बना। जैसे
कराची है तो कराची अब चे तो होती नहीं अरबी में। कराची अगर कोई वो अरबी बोलेगा तो वो कराची तो नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बोलते हैं क्योंकि पानी पे होती नहीं है तो वो बे बोलते हैं उसकी जगह। तो ताजमी साहब कहने लगे कि वो बार बार दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल गन्ना, वो कह रहे थे वो जन्ना को गन्ना पढ़ रहे थे। तो वो जनाब वो गांव के लोग इतने सारे गन्ने ला के उन्होंने अगली नमाज में वहां रख दिए। उन्होंने कहा गन्ने पे मांगते ने ज़ाहिर है। इससे आप हमारे लोगों की भी जालत देख लें कि उनको भी अरबी कोई नहीं आती ना, वरना वो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ये उनको समझ आ रही होती है। उनको बस यही समझ आया गन्ना गन्ना वो कह रहे हैं, शायद गन्ना शौक से खाते हैं। तो वो जन्ना को गन्ना पढ़ रहे थे। इस तरह का यानी जो अरबिक में डिफॉर्मेशन है ना वो मिस्र की अरबी में और इस तरह की आई है कि उसमें अल्फाज इस तरह आ गए। लेकिन जो प्योरली अरब के लोग हैं वो आज भी वही अरबी बोलते हैं जो अरबी है, उसके अंदर कोई भी उस तरीके से तब्दीली नहीं आई हुई है। जिस किस्म की तब्दीली जो है वो हमें इन लोगों के अंदर नज़र आती है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को महफूज किया है अरबी की बरकत से। अल्लाह ताला ने अरबी को महफूज किया है कुरान की बरकत से। अरबी अल्लाह की जुबान है। इस पे भी अब काफी कुछ बोला जा सकता है। इल्मी पॉइंट नंबर 9 वो है मेरे भाइयों कुरान हकीम जो हमारा ईसवी कैलेंडर इस वक्त चल रहा है ना दुनिया में, जिसके मुताबिक आज 20 अक्टूबर 2019 है। इस कैलेंडर के मुताबिक 610 ईस्वी 610 AD एनो डोमिनी, ये आफ्टर डेथ ऑफ ईसा नहीं है, ये एनो डोमिनी ईयर ऑफ द लॉर्ड, हजरत ईसा की पैदाइश के साल को यानी डिक्लेयर किया गया था 1 ईस्वी। उनकी डेथ को नहीं, ये AD से मुराद डेथ नहीं है, ये लेटिन लैंग्वेज का लफ्ज है। एनो डोमिनी का मुखफ़फ़ है। इसमें मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, ईस्वी कैलेंडर वर्सेस हिजरी कैलेंडर। ये दोनों अल्लाह के कैलेंडर हैं। वो सूरज के एतबार से चलता है, दूसरा चांद के एतबार से। ल्यूनर और सोलर दोनों ही अल्लाह के हैं। 610 ईस्वी से लेकर 632 ईस्वी तक, इन नबी इस्लाम की वफात 632 में, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कुरान हकीम नाजिल हुआ है। ऑलमोस्ट ये 22 साल बनते हैं ईस्वी एतबार से और ऑलमोस्ट 23 साल बनते हैं तकरीबन हिजरी एतबार से, क्योंकि ल्यूनर ईयर आपको पता है ना हर साल 10 का फर्क पड़ जाता है। ये तो तकरीबन 365 दिनों का साल होता है और जो दूसरे वाला साल है वो 355 दिनों का। तो 10-10 साल का फर्क पड़ता रहे 20 साल तक, तो 200 दिन का फर्क पड़ गया ना, ऑलमोस्ट पौने साल का फर्क पड़ जाता है। तो वो फर्क नजर आता है। तो इस दौरान ये कुरान हकीम नाजिल हुआ है ऑलमोस्ट 22 साल ईस्वी एतबार से और ऑलमोस्ट 23 साल जो है वो हिजरी एतबार से। और इल्मी पॉइंट नंबर 10 आज का आखिरी, क्योंकि टाइम बिल्कुल करीब हो चुका है। कुरान हकीम हिजाज में नाजिल हुआ है, नज्द में नाजिल नहीं हुआ। नबी इस्लाम का पूरा जो ट्रैवलिंग का हिस्सा है वो सारा हिजाज का है। मक्का भी हिजाज में है, मदीना भी हिजाज में, इवन आप तबूक तक चले गए अरब के एंड पे आप, यानी वो तिहामा की जो पहाड़ियां हैं उनकी इस साइड पे हिजाज और वो दूसरी साइड नज्द कहलाती है ना। तो हिजाज के अंदर कुरान नाजिल हुआ है, कुरान नज्द में नाजिल नहीं हुआ। यानी वो टाइम एंड स्पेस की बात कर रहा हूं। टाइम इसका 610 ईस्वी से 632 ईस्वी है और स्पेस इसके नाजिल होने की कौन सी है? हिजाज। पूरे का पूरा कुरान जो है वो हिजाज के अंदर नाजिल हुआ है और किसी मुल्क के अंदर नाजिल नहीं हुआ। यानी अरब की सरजमीन में नाजिल हुआ और अरब की सरजमीन में भी नाजिल हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा मक्का रहे, 2/3 कुरान वहां पे नाजिल हुआ, फिर मदीना शरीफ में, फिर बरज़खी कुरान भी है मक्के से मदीने हिजरत के दौरान, फिर मदीने से तबूक जाते हैं वहां पे भी है। और ये आगे इंशाल्लाह अगले जो इल्मी पॉइंट्स आएंगे उनमें मैं डिस्कस करूंगा कि किसी सूरत का मक्की मदनी होने का ये मतलब नहीं कि 100% ही वो मक्की और मदनी है। बाज़ औक़ात कई आयात हैं जो मक्की हैं और मदनी सूरतों में है, कुछ मदनी आयात हैं जो मक्की सूरतों में है। ओवरऑल ज्यादा पीरियड जिस सूरत का होता है उस एतबार से उसे मक्की मदनी कहते हैं और बाज़ पूरी भी मक्की और मदनी है। लेकिन एक जो हमारा ये अकीदा है कि ये कुरान हकीम ऑन द फेस ऑफ अर्थ जिस स्पेस में नाजिल हुआ वो स्पेस थी हिजाज की स्पेस। अरब का जो जजीरा नुमा अरब है उसमें भी हिजाज वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो पहाड़ों के इस तरफ लाई करता है, तो ये कुरान नजदी नहीं, ये नजदी वो भी, अब आपको पता है नजदी कहते हैं ना, नजदी हो
तो कुरान हकीम नजदी नहीं है, कुरान हकीम हिजाजी है। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़